हेलो गाइस, मैं हूं सीए गुंजन राठौर। स्वागत करती हूं आप सभी का वेल्दी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं ट्रैकिंग एरर के बारे में। तो आखिर ट्रैकिंग एरर क्या होता है एंड आप लोग किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि ट्रैकिंग एरर जो है वो कितना है। तो ये सब चीज़ें आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोगों ने जब भी कोई म्यूचुअल फंड की या इंडेक्स फंड की वीडियो देखी होगी ना, तो उसमें एक टर्म भी सुना होगा ट्रैकिंग एरर के बारे में। तो आपने सोचा होगा कि आखिर ट्रैकिंग एरर क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको विद एग्जाम्पल वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो इंडेक्स फंड क्या होता है। इंडेक्स फंड देखो एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड जो हाउस होता है ना, उसी ने इंडेक्स फंड जो है वो भी निकाला होता है। जिस तरीके से अलग अलग म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इंडेक्स फंड भी आप कह सकते हो उसी की एक कैटेगरी होता है। तो अब इस फंड में एक्चुअली नया क्या होता है, तो ये जो फंड होता है ना, ये आपके जो इंडेक्सेस होते हैं, जो स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस जैसे कि जो है निफ्टी 50, सेंसेक्स, उनको ये हूबहू ट्रैक करते हैं। ट्रैक करना मतलब क्या हो, एकदम कॉपी करना। मतलब कि आप अगर अपने पैसे जो है वो इंडेक्स फंड में डाल रहे हो, तो उन पैसों से वो जो निफ्टी 50 में जो टॉप 50 कंपनीज है और जिस प्रोपोर्शन में, जिस वेटेज में है, वो सेम आपके पैसे जो है वो उसी प्रोपोर्शन में निफ्टी 50 में निवेश करने वाले हैं। उसी तरीके से अगर जो है कोई सेंसेक्स वाला इंडेक्स फंड हुआ, तो हूबहू वो जो सेंसेक्स की जो कंपनी से जिस भी प्रोपोर्शन में है, तो आपके पैसे जो है वो वहाँ पे निवेश करने वाला है, सेम उसी वेटेज में, सेम उसी प्रोपोर्शन में। तो ये हमने जाना कि आखिर इंडेक्स फंड क्या होता है। अगर आपको इंडेक्स फंड में अभी और भी कुछ जानना हो, आपके लिए ये जो टर्म है वो नहीं हो, तो इंडेक्स फंड के लिए ना मैंने एक वीडियो करी हुई है इसी चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाके वो जरूर से देख सकते हैं। तो ये हमने समझा कि इंडेक्स फंड जो है वो क्या हुआ करता है। अब बात करें वापस से ट्रैकिंग एरर की, तो देखो जैसे मैंने बताया कि आपका जो निफ्टी 50 है, सपोज वो 16% रिटर्न दे रहा है। अब आपने जो भी पैसा दिया है उस इंडेक्स फंड हाउस को या फिर म्यूचुअल फंड हाउस को, तो आपने वो इसीलिए दिया है ताकि वो जो, अगर आपने निफ्टी 50 का फंड सेलेक्ट किया है, तो वो हूबहू जो है आपका पैसा सेम उसी रेशियो में निफ्टी 50 में डाल दे। तो अब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि अगर निफ्टी 50 ने हमें 16% रिटर्न दिया है, तो आपके जो इंडेक्स फंड ने भी तो आपको 16% रिटर्न देना चाहिए। क्योंकि देखो कुछ भी जो है वो अलग से तो किया नहीं है। इसमें इंडेक्स फंड में क्या होता है ना, कि जो आपका जो फंड मैनेजर है, उसे अपने जो डिसीजंस वगैरह हैं वो इतने अप्लाई नहीं करने होते हैं। उसे डिक्टो जो है वो सेम वही वैसा का वैसा कॉपी करना होता है जिस तरीके से। लेकिन दूसरे म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, जैसे लार्ज कैप हो गए, मल्टी कैप हो गए, स्मॉल कैप हो गए, इन सब में जो पूरा जो पोर्टफोलियो है कि किसमें कितना निवेश करना है, वो जो डिसीजंस होते हैं वो फंड मैनेजर के हुआ करते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आपका जो निफ्टी 50 है, उसने अगर साल भर में सपोज 16% आपको रिटर्न ला के दिया है, तो लिहाजा सी बात है कि आपके मन में यही होगा कि हमारे फिर इंडेक्स फंड ने भी हमें 16% रिटर्न जो है वो देना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो 16% रिटर्न जो उधर है ना, वो आप कहोगे ट्रैकिंग बेंचमार्क। ट्रैकिंग बेंचमार्क मतलब क्या होता है? ट्रैकिंग बेंचमार्क मतलब कि देखो, बेंचमार्क मतलब होता है कि हम ना एक सोच लेते हैं कि हमारी जो कंपैरिजन होगा वो उसी बेंचमार्क से होगा। कैसे सोच लेते हैं? आपने सुना होगा शर्मा जी का बेटा। जो शर्मा जी का बेटा होता है ना, वो पूरे मोहल्ले के लिए बेंचमार्क होता है। आपके पापा क्या बोलते हैं कि देखो शर्मा जी के बेटा अगर 90% लाया है, तो तुम्हारे फिर 85% क्यों आए, तुम्हारे फिर 80% क्यों आए। तो इस तरीके से डांट पड़ती थी ना आपको बचपन में। तो सेम वही चीज़ है कि अगर आपका जो निफ्टी 50 है वो आपका बेंचमार्क है और उससे आपको ट्रैक करना है अपने इंडेक्स फंड की परफॉर्मेंस को, इसलिए उसे हम जो है वो ट्रैकिंग बेंचमार्क का नाम देते हैं। तो ये तो हो गया कि ठीक है, वो ट्रैकिंग बेंचमार्क हुआ। और हमारी इंडेक्स की परफॉर्मेंस का क्या? तो अब हमने देखा कि हमारी इंडेक्स की परफॉर्मेंस जो कि हम 16% के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हमारी इंडेक्स की परफॉर्मेंस जो रही वो 15% ही रही। तो आखिर में जो हमारा बेंचमार्क था और जो हमारी इंडेक्स की परफॉर्मेंस रही, इसके बीच में 1% का जो है वो डिफरेंस रहा। उस डिफरेंस को ही आप लोग बोलते हो ट्रैकिंग एरर। इसका फॉर्मूला क्या हुआ? इसका फॉर्मूला हुआ ट्रैकिंग बेंचमार्क माइनस परफॉर्मेंस ऑफ द इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रैकिंग एरर। आई होप आपको अब ट्रैकिंग एरर का जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो चुका होगा। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा कि आखिर ट्रैकिंग एरर जो है वो होता क्या है। तो अब आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा
आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आपने तो बोला है कि हमारा जो इंडेक्स फंड का जो हाउस है ना, जो हमारे म्यूचुअल फंड का हाउस है, वो अपना दिमाग लगा ही नहीं रहा है, हमारा जो फंड मैनेजर है ना वो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो फिर आखिर जब वो पूरा का पूरा आपका जो निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनीज में सेम उसी प्रोपोर्शन में निवेश कर रहा है बिना कुछ अपना डिसीजन लिए, तो ऐसे में जो निफ्टी 50 का रिटर्न है और जो हमारा रिटर्न है वो सेम क्यों नहीं हो रहा है। आखिर फिर जब आप देखो कोई भी चीज़ को जब आप पूरा का पूरा कॉपी करते हो तो आप उम्मीद करते हो ना कि यार पूरा का पूरा तो कॉपी कर दिया है तो सेम ही तो जो है हमारा आउटपुट आना चाहिए, लेकिन आउटपुट सेम आता है क्या? तो नहीं आता है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, वहाँ पे अब क्यों नहीं आ रहा है, अब हम चलो उस रीज़न को समझते हैं, उस रीज़न को एड्रेस करते हैं कि आखिर जब वहाँ 16% मिल रहा है तो यहाँ फिर 15% क्यों? अगर निफ्टी 50 16% ला के दे रहा है तो फिर आपका इंडेक्स फंड जो कि सेम उसी प्रोपोर्शन में आपका पैसे को निवेश कर रहा है वो आखिर 15% पे क्यों रुक गया है? तो देखो जो नंबर 1 रीज़न होता है ना वो होता है आपका एक्सपेंस रेशियो का। एक्सपेंस रेशियो की वजह से जो है आपको ट्रैकिंग एरर या फिर मैं बोल सकती हूँ कि जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। अभी एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो जो है ना वो एक छोटी सी नॉमिनल फीस होती है जो कि आपका जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो आपसे लेता है, वो आपसे चार्ज करता है। क्यों चार्ज करता है? बात सिंपल सी ये देखो कि अगर वो आपको कोई भी सर्विस दे रहा है तो उसकी भी तो छोटी मोटी जो है वो कॉस्ट लग रही होगी। अब वो कॉस्ट जो है वो खुद से की जेब से तो भरेगा नहीं, वो रिकवर तो आप ही से करेगा क्योंकि वो जो सर्विस है वो आप ही को तो दे रहा है, वो अपनी जेब से आखिर क्यों वो फीस जो है वो भरेगा। तो एक्सपेंस रेशियो मतलब उसके जो भी एक्सपेंसेस लग रहे हैं, जो भी लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह, तो वो आपसे जब चार्ज करता है तो उसे हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। ये जो एक्सपेंस रेशियो है ना वो आपको परसेंटेज वाली फॉर्म में देखने को मिलता है। अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते होंगे म्यूचुअल फंड्स वगैरह को देखने या फिर उसमें निवेश करने, तो आपने वहाँ पे एक फील्ड देखी होगी एक्सपेंस रेशियो करके, जो कि नॉर्मली आपको दिखता होगा 0.5%, 1%, 2%। तो ये सब क्या होता है? ये सब वो फीस होती है जो कि ये लोग ना आपसे चार्ज करते हैं और इन रिटर्न ये आपको जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये हुआ एक्सपेंस रेशियो। अब आखिर एक्सपेंस रेशियो से डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो आपने ना जो पैसे म्यूचुअल फंड को दिए हैं निवेश करने के लिए आगे, उसी की जो परसेंटेज है उसमें से एक छोटा सा परसेंटेज जो है वो डिडक्ट करके और बचा हुआ पैसा जो है वो आगे निवेश करेंगे। अब अगर आपको लग रहा है कि मैंने इतना पैसा दिया है लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है कि वो एक्सपेंस रेशियो को डिडक्ट कर दिया गया है उस अमाउंट में से, तो लिहाजा सी बात है अमाउंट कम हुआ है तब आपका जो रिटर्न है वो भी तो आपको कम मिलेगा। तो इसीलिए यही एक मेन रीज़न होता है, जब आपका जो रिटर्न है वो जो है आप जितना एक्सपेक्ट करते हो अपने बेंचमार्क के अकॉर्डिंग उससे कम मिलता है, और ये एक रीज़न होता है ट्रैकिंग एरर होने का। अब दूसरे रीज़न की बात करें तो जो दूसरा रीज़न है उसे आप कह सकते हो टाइमिंग ऑफ द मार्केट या फिर वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। वॉलेटिलिटी क्या होता है कि जब मार्केट में लगातार ना छोटे छोटे मोमेंट्स में जब उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिलता है, पलक झपकते ही आपको पता है कि प्राइजेस जो है वो मार्केट में चेंज हो जाया करते हैं। तो क्या होता है ना कि जैसे ही आप जो है आप अपने म्यूचुअल फंड हाउस को पैसा दोगे और आप सोचोगे कि अच्छा उसने जो है वो निवेश कर दिया होगा, लेकिन जितनी देर में वो निवेश करेगा, जितनी देर में वो रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा, उतनी देर में मार्केट में उतार चढ़ाव भी तो आ जाएगा। क्या मार्केट जो है वो एकदम सेम रहने वाला है? आपको पता है कुछ ही सेकंड्स में मार्केट कैसे बढ़ घट जाता है। तो इसीलिए जब आपने पैसा दिया होगा और साथ ही जब उसने उस मार्केट में उसने उस इंडेक्स फंड में जो है वो निवेश किया होगा, उन दोनों की टाइमिंग में डिफरेंस होगा। इसीलिए ये दूसरा रीज़न होता है, जब वॉलेटाइल होता है मार्केट तो एकदम रेप्लिकेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। एकदम से जो है पूरा का पूरा वो एज इट इज़ रेप्लिकेट नहीं कर सकता है क्योंकि टाइमिंग में इशू आ जाता है। अब बात करें थर्ड रीज़न की तो वो होता है कैश कंपोनेंट। ये क्या होता है? देखो म्यूचुअल फंड हाउस ना पूरा का पूरा पैसा जो है वो एक साथ मार्केट में डाल देगा, तो आप अगर अचानक से पहुंच जाओगे लेने तो वो आपको एकदम से देगा कैसे? तो इसीलिए कोई भी बिजनेस इसी तरीके से काम करता है कि उसके पास थोड़ी सी उसको लिक्विडिटी भी रखनी पड़ती है। तो इसीलिए वो एक छोटा सा जो कैश कंपोनेंट है वो अपने साथ रखता है, वो उसको निवेश नहीं करता है, ताकि इमरजेंसी नीड में जैसे कि अगर कोई भी जो है वो उससे मांगने आ जाए तो वो आपको अपना पैसा जो है
वो रिटर्न कर सके। तो इसीलिए जब सारा पैसा वो वहाँ पे नहीं डालता है, इसलिए भी एक ये भी मेजर रीज़न होता है वो ट्रैकिंग एरर आने का। तो ये हमने समझे कुछ रीजंस जिसकी वजह से जो हमारा बेंचमार्क है और जो हमारे इंडेक्स की परफॉर्मेंस रही है उन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, साथ ही जिसे हम कहते हैं ट्रैकिंग एरर देखने को मिलता है। तो ट्रैकिंग एरर समझ लिया क्या होता है, क्यों होता है ये समझ लिया। अब आखिर करें क्या समझ के, ट्रैकिंग एरर से कैसे पता लगाएं कि ये हमारे जो इंडेक्स फंड है वो किस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहा है। देखो, ट्रैकिंग एरर जितना कम होना उतना ही अच्छा, क्योंकि ट्रैकिंग एरर के कम होने का मतलब क्या होता है, ट्रैकिंग एरर कम है तो इसका मतलब है कि आपकी जो इंडेक्स फंड की जो परफॉर्मेंस रही है वो जो है एकदम एक्यूरेट तो नहीं है, एकदम उसको हुबहू रेप्लिकेट तो नहीं करी हुई है निफ्टी 50 के रिटर्न को, लेकिन कहीं तक समहाउ तक वो उसके आसपास है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ट्रैकिंग एरर जो है वो हाई है, इट मीन्स आप क्या समझोगे, इट मीन्स क्या हुआ कि जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि आपके इंडेक्स फंड की जो परफॉर्मेंस है वो उसके आजू बाजू भी नहीं है। तो इसीलिए आपका जो ट्रैकिंग एरर जो है वो कम होना जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आपको निवेश करने से पहले जो है वो कुछ साल के जो भी आपके इंडेक्स फंड है उसके कुछ साल के 2 या 3 साल के या 5 साल के आपको जो है वो ट्रैकिंग एरर्स की परफॉर्मेंस पूरी देखनी है। और जो आपका जो है वो एवरेज जो ट्रैकिंग एरर जो जितना कम दे रहा होगा आपको ऐसे ही जो इंडेक्स फंड है उसमें आपको निवेश करना है। सपोज अगर आपके लिए 4 इंडेक्स फंड आपके पास दे रखे होंगे तो आपको उनमें से ऐसा चुनना है जो कि आपका जो एवरेज ट्रैकिंग एरर है, एवरेज मतलब जब आपने सपोज 4 साल का ट्रैकिंग एरर लिया उसे डिवाइडेड बाय 4 कर दिया ताकि आपका जो है वो पूरा जो है एवरेज निकल पाए। तो आपको फिर देखना है कि सबसे ज़्यादा लोएस्ट जो है वो कौन सा आ रहा है और आपको ऐसे ही जो म्यूचुअल फंड है या फिर जो इंडेक्स फंड है उसमें निवेश करना है। तो उम्मीद है कि वीडियो जो है आपके लिए बहुत नॉलेजेबल रही होगी। तो नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो को, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा इस तरीके के मोर यूज़फुल कंटेंट के लिए।